हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय परमुटेशन ग्रुप्स और ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप्स पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें एक प्रॉब्लम आपके सामने और ले रहे हैं, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कह रहे हैं द सेट एन। एन मीन्स यहाँ एन मीन्स क्या हुआ, ये एन सिंबल पर है। ठीक है, इसकी डिग्री एन है और इसमें जो नंबर ऑफ परमुटेशंस हैं वो एन फैक्टोरियल है। ये आपको हम कई बार बता चुके हैं, फिर से सुनिए। The set Sn of all permutations on n symbols is a group of order n factorial। देखा, ऑर्डर n फैक्टोरियल है। डिग्री पूछी जाए तो बोलेंगे n, ये डिग्री है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, ये है, इतना बताना है। उसको फर्दर ही आपसे अलग से प्रूव करा रहे हैं कि इट इज अबेलियन इफ n लेस आर इक्वल टू 2। यानी जब नंबर ऑफ सिंबल्स 2 या 2 से कम यानी 1 और 2 अगर होगा तो ये जो है अबेलियन होगा। और अगर उसका जो है नंबर ऑफ सिंबल्स 2 से ग्रेटर हो जाएगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तब वो नॉन अबेलियन हो जाएगा। ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इसका कॉपी कर लीजिए। तो इसमें जो प्रूफ होगा तो आपको ग्रुप प्रूफ करना है, तो 4 पॉस्टुलेट चाहिए: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, वेरी सिंपल है, कई बार कर भी चुके हैं। तो चलिए इसमें कर देते हैं। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं G1 यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। थोड़ा शार्ट में करिए इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिख देंगे लेट F, G बिलोंग्स टू Sn। मान लिया F और G जो है वो Sn के एलिमेंट्स हैं, तो 2 परमुटेशन हो गए और इसकी जो डिग्री है वो n है, तो n सिंबल पर डिफाइंड है। आप चाहें तो F को लिख सकते हैं जैसे अपने तरफ से कुछ भी बना के लिख, जैसे लिख दिया हमने A1, A2 सो ऑन An। इनकी जो इमेजेस है वो है B1, B2 सो ऑन Bn। ऐसे G को लिख लीजिए, तो G में जब लिखिएगा थोड़ी चालाकी से ये B1, B2 सो ऑन Bn कर दीजिए, C1, C2 सो ऑन Cn। ठीक है, ये है सब। तो n सिंबल पर F, n सिंबल पर G, क्योंकि Sn के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे Fg इज इक्वल टू, तो A1, A2, An, B1, B2, Bn इंटू ये हो जाएगा B1, B2, Bn, C1, C2, Cn। आपको हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन बताया है कई बार, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रो है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। इसकी सेकंड रो, इसकी फर्स्ट रो दोनों सेम है, कैंसिल होंगी तो हो जाएगी A1, A2 सो ऑन An, C1, C2 सो ऑन Cn। तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक n सिंबल का परमुटेशन आ गया। तो n सिंबल का परमुटेशन किस में जाएगा, Sn में, तो ये हो जाएगा Sn। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर एवरी F G बिलोंग्स टू Sn और F इंटू जी भी Sn में हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज कम्यूटेटिव, है ना, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज क्लोजर, या क्लोज लिख सकते हैं, क्लोज लिख दीजिए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से होल्ड कर जाएगी। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है इसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें ऐसे शो कर दीजिए। देखिए इसको कॉपी कर लीजिए आप। वहाँ पे हमने लिख दिया लेट F G H बिलोंग्स टू Sn। ठीक है, सच एज F ले लिया, G ले लिया, ऐसे H ले लीजिए।
तो एच जब लिखिएगा तो देखिए इसकी जो सेकेंड रो थी वो हमने यहाँ बना ली, अब जी की सेकेंड रो यहाँ बनाएंगे, C1 C2 सो ऑन CN, फिर D1 D2 सो ऑन DN, N सिंबल के ऐसे मानिएगा आप, है ना। अगर आपको शो करना है तो इस तरह से लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव के लिए इसको देखिए सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया FGH, चलो हमने FG पे पहले जो है ब्रैकेट लगा लिया, तो ये आपका FG हो जाएगा, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। और एक परमुटेशन हो जाएगा C1 C2 सो ऑन CN और D1 D2 सो ऑन DN। देखिए तो ये आपको हो गया FGH, तो FG एक साथ है, H अलग हो गया, ठीक है। तो FG का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा A1 A2 सो ऑन AN, और डायरेक्टली देखिए B1 B2 हटेगा तो ये हो जाएगा C1 C2 सो ऑन CN और इंटू C1 C2 सो ऑन CN और D1 D2 सो ऑन DN। अब यहाँ पे देखिए ये सेकेंड रो और इसकी फर्स्ट रो सेम हो गई, तो ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका A1 A2 सो ऑन AN D1 D2 सो ऑन DN, ये बन जाएगा आपका FG इंटू H। यहाँ पे इंटू H मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन कहलाता है। ये कोई मल्टीप्लिकेशन ये नहीं कि आप ये समझिए 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ऐसा ही मल्टीप्लाई नहीं है, कोई अर्थमेटिकल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, तो इसे आप जो है नंबर 1 कर लीजिए। एक रिजल्ट ये आया FGH, अब लेना FGH, ठीक है, कॉपी करिए। अगली बार में हम लोग क्या कर देंगे FGH, है ना, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है कि हम आपको ऐसा कर दे रहे हैं, ये ब्रैकेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हमने किसके भी लगा लिया GH, तो ये आपको क्या बना के देंगे देखिए, तो हमने इसी में चेंज कर दिया कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो ये हो जाएगा आपका A1 A2 AN B1 B2 BN, यहाँ पे C1 C2 CN CN C2 CN ये हट जाएगा, तो आ जाएगा B1 B2 BN D1 D2 DN। अब आपका B1 B2 BN ये हट जाएगा, तो डायरेक्टली मिल जाएगा A1 A2 AN D1 D2 DN, ये नंबर 2 हो गया। आप मिला लीजिए, आपका जो आया है FGH, तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों सेम हैं ना, दोनों में एक ही परमुटेशन आया है, तो फ्रॉम 1 and 2 FGH इज इक्वल टू FGH। इसका मतलब परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज एसोसिएटिव, ये ना। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने थोड़ा आपको करके दिखा दिया है ना, ठीक है, करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। तो आप चाहे लिख दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस इज एसोसिएटिव। हम थोड़ा डिटेल आपको लगा के दिखा दे रहे हैं। अब बात आती है G3 की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ध्यान दीजिए, लेट F इज इक्वल टू, हमने ले लिया A1 A2 सो ऑन AN B1 B2 सो ऑन BN एंड द आइडेंटिटी एलिमेंट I लिख दीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया ये
जो यहाँ पे आप लेंगे आइडेंटिटी लेंगे वो B1 B2, जैसे हमने हमारा मतलब ये है B1 B2 Bn, जो इसकी सेकेंड रो है उसकी फर्स्ट रो जरूर बनाइए। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट में आपको हमने बताया है कि इमेज इटसेल्फ होती है, इमेज नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या, B1 की इमेज B1 होगी, B2 B2 होगी एंड Bn होगी। दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये एनी परमुटेशन है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, Sn। तो आइडेंटिटी भी किस में जा रहा है, Sn में, क्योंकि n सिंबल है। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो f पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए। तो आइडेंटिटी लेने का तरीका आप पहले अच्छे समझ लीजिए। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, देखिए fi इज इक्वल टू, यहाँ पे f दिखा दीजिए, है ना, a1 a2 an b1 b2 bn, फिर b1 b2 bn b1 b2 bn। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको हम समझा ही रहे हैं। तो इसकी सेकेंड रो, ये रो और ये फर्स्ट रो हट जाएगी, तो a1 a2 an b1 b2 bn, सेम ये f आ गया। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन Sn, Sn में आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये आपको दिखाना है। तो ये कॉपी कर लीजिए। इसके बाद फिर हम इनवर्स पे आते हैं। कॉपी कर लीजिए तुरंत। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं G4 इनवर्स। यहाँ पे लेट f इज इक्वल टू, वही ले लीजिए परमुटेशन, a1 a2 an b1 b2 bn, ठीक है। देन इनवर्स ऑफ f, यानी f इनवर्स ले लेते हैं। तो f इनवर्स में ठीक रिवर्स हो जाता है। तो ये b1 b2 एंड सो ऑन bn और a1 a2 सो ऑन an, ठीक है, ये ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, f इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो a1 a2 an b1 b2 bn, ये f है, और f इनवर्स क्या हो जाएगा, b1 b2 bn a1 a2 an। आपका ये सेकंड रो इसकी फर्स्ट रो सेम है, हट जाएगी। तो इज इक्वल टू आ जाएगा a1 a2 an और सेकंड रो हो जाएगी a1 a2 an। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, यानी इटसेल्फ, इमेज इटसेल्फ है। तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इसका हो गया कि फॉर ईच f इन बिलोंग्स टू Sn इनवर्स, यानी आप इनवर्स फा लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट Sn एग्जिस्ट इन Sn, यानी कि Sn के प्रत्येक परमुटेशन के लिए उसका इनवर्स Sn में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि Sn में जितनी पार्शियलिटी होती हैं 4 की 4 ये सेटिस्फाई हो गई हैं, इसलिए Sn क्या हो गया एक ग्रुप हो जाएगा और ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल n, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए। तो लिख सकते हैं देयरफॉर Sn इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल n अंडर प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस
ठीक है, ये है। तो इतना हमने इसमें लिख दिया। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, आपसे थोड़ा सा फर्दर उन्होंने पूछा है कि n इज इक्वल टू 1 है तो और 2 है तो अबेलियन होगा, n ग्रेटर देन 2 है तो नॉन अबेलियन। तो हम आपको पहले ऐसे रफ आइडिया दे रहे हैं कि अगर n इज इक्वल टू 1 है, वहाँ पे एक सिंबल पर डिफाइंड है, तो आप जानते हैं 1 सिंबल पर डेफिनेशन केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट की होती है। यानी हमने आपको ये भी बताया था, देख लीजिए, जैसे हमने कहा था 1 2 3 1 2 3 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसको है तो सिंबल 3 लेकिन इसको 1 एलिमेंट मानते हैं। इसको हम दिखाते हैं 1 से दिखा देते हैं, R2 से दिखा देते हैं, R3 से दिखा देते हैं। ये सब यानी 1 सिंबल मीन्स हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ पर है, ठीक है। अगर 2 सिंबल्स हैं, n इज इक्वल टू 2 है, तो ये तो S1 की बात हो रही थी। अब S2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट हो जाएंगे, E और F। E फॉर आइडेंटिटी और F फॉर एनी परमुटेशन ऑफ ऑन सिंबल 2, यानी सेकेंड 2 सिंबल पर। जैसे अभी मान लिया हम आपसे कह दें कि एक परमुटेशन हमने ले लिया 1 2 1 2, तो 2 सिंबल पर है कि नहीं, तो इसका दूसरा बनेगा तो बहुत ज़्यादा बनेगा, तो 1 2 2 1 बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो दिस इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट और दिस इज योर परमुटेशन, तो ये भी एक ग्रुप बना लेगा और ये जो है आपका कम्यूटेटिव होगा, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज आल्सो कम्यूटेटिव, ठीक, और ये भी अबेलियन प्रॉपर्टी होल्ड कराएगा। और अगर ये है EF तो आप जानते हैं कि हम EF लिख दें या FE लिख दें, इसको आप चेक कर सकते हैं, ये आपका कम्यूटेटिव होल्ड करा देगा। लेकिन इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कम्यूटेटिव होल्ड वो नहीं करेगा, है ना। हम आपको अभी एग्जांपल देके समझा देते हैं। तो ऐसे कॉपी कर लें, रफ आइडिया दे रहे हैं, फिर अभी हम लिख दे रहे हैं, इसको डिटेल लिख दे रहे हैं, फिर वहाँ से बता देंगे। देखिए वो दोनों केस हमने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं ना, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, n इज इक्वल टू 1, एक केस ये लिया है, एक केस लिया है n इज इक्वल टू 2, बाकी केस अभी हम कंसीडर करते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 पे द सेट S1 कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट नेमली द आइडेंटिटी, वो जो है आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑब्वियसली अबेलियन और आइडेंटिटी परमुटेशन इज आल्सो अबेलियन, ये होता है ना, शुरू में कराया जा चुका है, थ्योरम कराई हमने। अच्छा अब ये देखिए n इज इक्वल टू 2 पर, अब हम 2 पे ले लेते हैं, तो 2 पे द सेट S2 इज ऑफ द फॉर्म EF, वहाँ पर एक परमुटेशन आइडेंटिटी होगा, एक परमुटेशन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर E इज द आइडेंटिटी, तो इविडेंटली यानी क्लियरली दिस इज आल्सो अबेलियन एज EF इज इक्वल टू FE। हमने आपसे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया भी था कि आप E को चाहें तो ले सकते हैं, एक परमुटेशन ले लीजिए 2 सिंबल का, तो 1 1 2 2, और F को ले लीजिए तो देखिए 1 2 2 1। अब आप इसको एक बार करके देखिए, जैसे EF करके देखिए, देखो ये क्या देता है, अबेलियन बनता है कि नहीं, चेक कर लीजिए। ये हो जाएगा 1 2 2 1 इज इक्वल टू 1 2 1 2, इसको टच नहीं करना है। अब ये 1 2 यहाँ बना दीजिए, तो 1 2 यहाँ बना दिया, तो 1 की इमेज यहाँ पे क्या है 2, और 2 की इमेज क्या है 1, तो आपका ये देखिए हट जाएगा, 1 2 और 1 2 हटेगा, तो क्या आ जाएगा 1 2 2 1, ये हो जाएगा 1 2 2 1, ये हो गया EF, नंबर 1 डाल दीजिए। नाउ अब आप FE निकाल लीजिए, तो FE क्या हो जाएगा, F है 1 2, है ना, और 2 1, और E क्या हो जाएगा 1 2 1 2। एक छोटा सा इसे समझा रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं कि तो आसानी से हो जाएगा, तब भी एक रूल से चल रहे हैं। देखिए अबेलियन है कि नहीं, 2 1 यहाँ लिख दीजिए। अब 2 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 1 है, तो देखिए ये आपका 2 1 यहाँ से हटेगा, तो हो जाएगा कितना 1 2 2 1, ये है नंबर 2। अब आप जरा दोनों को देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1, दोनों सेम है कि नहीं, तो फ्रॉम 1 and 2 EF इज इक्वल टू FE। व्हाट इज दिस अबेलियन प्रॉपर्टी, कब, जब n इज इक्वल टू 2। लेकिन n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, यानी ग्रेटर देन 2 ले लेंगे, तो देखिएगा ये अबेलियन नहीं बनेगा, है ना, ये ध्यान रखना। हमने आपसे डिसजॉइंट साइकिल में बताया होगा अबेलियन होता है ना, तो ये कोई यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल की बात हम नहीं ले रहे हैं, परमुटेशन ले रहे हैं सिंपल। तो पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम ग्रेटर देन 2 पर चलते हैं।
तो कॉपी करिए। ठीक है, तो हमने बाकायदा आपको वेरीफाई भी करा दिया। देखिए नाउ वी शो दैट Sn is non-abelian for n greater than 2। आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने n इज इक्वल टू 3 ले लिया, विच इज़ ग्रेटर देन 2 ले लिया। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया f इज इक्वल टू 1 2 3, तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 ले लिया मान लीजिए। और यहाँ पे लिख दिया हमने g इज इक्वल टू, लिख दिया 1 2 3, 1 का 1 2 3 3 2 ऐसे कर दिया, है ना। अब देखिए इसको आप एफ जी करिए पहले, एफ जी, तो एफ जी मल्टीप्लाई करिए, तो 1 2 3 2 3 1, यहाँ पर जी है 1 2 3 1 3 2, मल्टीप्लाई कर लें तो 1 2 3 2 3 1। अब आप यही रो वहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 1 है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 3 2 1, ये हो जाएगा आपका एफ जी। आप नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। हम आपको भी चालाकी भी समझा देंगे कि अबेलियन क्यों नहीं हुआ, कैसे आपको लेना वो बता देंगे। लेकिन पहले ऐसे देखिए, हमने 2 परमुटेशन ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। अब लेते हैं जी एफ, तो जी यहाँ लिखेंगे पहले 1 2 3 1 3 2, ये जी हो गया। एफ है 1 2 3, तो 2 3 1, ये कर दिया। अब करिए इसको 1 2 3 1 3 2। अब यही 1 3 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 1 की इमेज 2 और 3 की इमेज 1 और 2 की इमेज 3। अब ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और 2 1 3, नंबर 2। अच्छी तरह से देखिए इनको, ये जी एफ है। यहाँ पर 1 का इमेज 3 है, यहाँ पर 1 का इमेज 2 है, देखा आपने, इक्वल नहीं है। यहाँ पे 2 का 2 है, यहाँ पे 2 का 1 है, यहाँ 3 का 1 है, यहाँ पे 3 का 3 है, मतलब ये हो गया कि सेम नहीं है। तो हियर फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा आपका एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ, ठीक है, ये बनता है। यानी ये कम्यूटेटिव या अबेलियन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हमने सिंबल की जो संख्या है वो बढ़ा दी है, n ग्रेटर देन 2 कर दिया, तो हमने फॉर एग्जांपल 3 ले लिया, तो 3 ग्रेटर देन 2 आप सामने ही देख रहे हैं कि अबेलियन नहीं है। अब देखो लिखने की चारा के हमने क्या की, ध्यान दीजिए। 1 का 2 ले लिया इमेज, 2 का 3 ले लिया, 3 का 1 ले लिया, साइकिल बना दी। यहाँ पे साइकिल अगर बनाते हैं उसी तरह तो वही भी बन जाएगी सेम। तो हमने 1 को जो है इटसेल्फ कर दिया और 2 का 3 कर दिया, 3 का 2 कर दिया, ये कभी अबेलियन नहीं होंगे। तो n ग्रेटर देन 2 पे अबेलियन होता ही नहीं, आप कितना भी कर लेंगे अबेलियन नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये 2 परमुटेशन आपके बन रहे थे, दोनों का हमने प्रोडक्ट कराया एफ जी जी एफ, ये अबेलियन नहीं है। अब आप चाहें तो जनरल n सिंबल तक जा सकते हैं, चाहे ऐसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आप समझा सकते हैं, ठीक है। तेना कॉपी कर लीजिए। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं इस समय इसमें कि द परमुटेशन ग्रुप जो बनेगा इज अबेलियन, परमुटेशन ग्रुप SN इज अबेलियन फॉर, नीचे लिख दिया उन्होंने ऑप्शन में n लेस देन 2, है ना, n इक्वल टू 2, n लेस आर इक्वल टू 2, फिर n ग्रेटर देन 2, तो कौन होगा सही, n लेस आर इक्वल टू 2, ठीक है। केवल लेस दे, केवल लेस, केवल इक्वल पे भी नहीं। तो अगर उन्होंने ऑप्शन दे दिया तो आपके 3 ऑप्शन बनेंगे, लेस देन 2, n इक्वल टू 2, n लेस आर इक्वल टू 2, n ग्रेटर देन 2। उन्होंने कह दिया कि द परमुटेशन ग्रुप SN इज कम्यूटेटिव या अबेलियन, तो आपका ऑप्शन होगा n लेस आर इक्वल टू 2। और दे दिया इज नॉन अबेलियन, तो ऑप्शन सही होगा n ग्रेटर देन 2।
तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो छोटे क्वेश्चन आपसे निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बाकी डिटेल हम बता ही रहे हैं, ठीक है, कॉपी करिए इसको। तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो कुछ आप भी अपना माइंड लगाइए इसमें। अच्छा, ये हो गया। मान लिए कहते हैं कि नहीं, क्या 3 ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं, आप 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट n ही कर देते हैं। तो आपने मल्टीप्लिकेशन सीख ही लिया है, तो हम लिख देते हैं लेट f इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर n ग्रेटर दैन 2 के केस में चल रहे हैं, जनरल फॉर्म 1 2 3 n माइनस 1 n, ऐसे लिख दिया हमने। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, ऐसे चलते गए। तो n माइनस 1 का n हो जाएगा, n का 1 हो जाएगा। एक साइकिल बना दी कि नहीं, ठीक है, एक साइकिल बना दी। फिर लिख दीजिए 1 2 3 एंड सो ऑन, n माइनस 1 और n। हमने क्या किया, 1 का 2 लिख दिया, 2 का 1 लिख दिया, और बाकी सब इटसेल्फ कर दिए, ठीक है। तो निश्चित है ये अबेलियन नहीं होगा, ठीक। अब आप इसको जो है आप अपने मन से पहले एफ जी निकालिए जो आ जाए, फिर जी एफ निकालिए, ठीक है, जो आ जाए। तो आप देखिएगा एफ जी नॉट इक्वल टू जी एफ आएगा, ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सिंबल्स जो है वो 2 से ग्रेटर है ना। देखिए n ले लिया हमने, तो निश्चित है ये इक्वल नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं इज नॉन अबेलियन, यानी कि परमुटेशन ग्रुप Sn इज नॉन अबेलियन फॉर n ग्रेटर देन 2। तो ये एक्सप्लेन हो गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो इतना आपको जो हमने बताया। अब नेक्स्ट जो आपको हम लेक्चर में देंगे वो इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट बताएंगे। तो इसमें नहीं बताएंगे, ये परमुटेशन ग्रुप का ये जो टॉपिक था वो हम आपको एंड कर रहे हैं। अभी परमुटेशन ग्रुप में ही चलेगा वो, है ना। इंटीग्रल पावर बताएंगे, फिर बहुत सी चीज़ें हैं जैसे करके आपको बताएंगे। तो ठीक है, इतना आप पहले रेडी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।